एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की टीचिंग एप्टीट्यूड की एक टॉपिक ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स से हम काफ़ी अच्छे से अवेयर हैं। बहुत बार हमने इसको सुना है, पढ़ा है, प्रैक्टिकली देखा है, करवाया है, तो इसको जानने में, इसको समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके जो एडवांटेज हैं, जो डिसएडवांटेज है, उसको भी हम बहुत ही क्विक रिवीजन में देखेंगे। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स को हम किन किन और नामों से जानते हैं, इसको भी देखेंगे। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स को हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं, हम चॉक एंड टॉक टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स जैसे ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर दो पर्टिकुलर जो लर्नर होता है या और जो एजुकेटर होता है, दोनों का होना अनिवार्य है। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में एक फ्लो में एक धारा प्रवाह में टीचर पढ़ाता है और बच्चे सुनते हैं उसको बहुत ही केयरफुली। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में टाइम बाउंड होता है कि आपको इतने टाइम में ही पढ़ाना है। ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स में ये भी होता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में, एक पर्टिकुलर क्लास के साथ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के साथ आप काम करते हो। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के अपने अलग अलग एडवांटेज और अलग अलग डिसएडवांटेज। जैसे कि अभी आप देख लो, इस वीडियो को बनाने के लिए अभी मैं इस लेक्चर को तैयार करने के लिए 1 बजे तक जगी हूँ और इसको मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको आपको सुनने के लिए कभी भी आप बस में जा रहे हो, आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कभी भी आप इसको सुन सकते हो। लेकिन अगर यही ऑफलाइन में होता तो एक पर्टिकुलर टाइम होती, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे या 9 बजे के बीच में हमारी एक टाइम होती, एक जगह डिसाइड होता है कि इस जगह पे आपको भी पहुंचना है, मुझे भी पहुंचना है। उसके बाद हम वहाँ पे अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाते। तो आइए हम देखते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स में क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब आप पूछोगे कि मैम कौन सा बेटर है, ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है? तो बच्चे, ऑफलाइन की भी अपनी बेनिफिट है और ऑनलाइन की भी अपनी बेनिफिट है, और ऑफलाइन के भी अपने नुकसान है और ऑनलाइन के भी अपने नुकसान है। पहले जब ऑनलाइन ऑनलाइन तो जब ये टेक्नोलॉजी आया तब हमने ऑनलाइन को जाना, ऑनलाइन को समझा, या ऑनलाइन के जो एडवांटेज, जितने सारे बेनिफिट्स मिले, या कह सकते हो शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बाढ़ आई, ही ऑनलाइन की वजह से आया जब हमने ऑनलाइन को जाना। उसके पहले हमारी जो ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थी ऑफलाइन, वही चलती थी और उसी के बेस पे नॉलेज एक दूसरे से एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। तो आइए हम देखते हैं लिमिटेशन क्या क्या, ऑफलाइन के क्या क्या लिमिटेशंस थे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स को हम चॉक एंड टॉक में टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यूजीसी नेट चॉक एंड टॉक डायरेक्टली पूछ लेता है, ये ना पूछ के कि ऑफलाइन चॉक एंड टॉक टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछ लेता है। टीचिंग इज एट द क्लासरूम यूजिंग चॉक एंड टॉक इज वन वे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एक वन वे फ्लो होता है। ऑफलाइन में जो टीचिंग मेथड्स होती है वन वे फ्लो होते हैं, यानी टीचर आपको बता रहा होता है और आप सिर्फ सुन रहे होते हो, आप उसको समझ रहे होते हो। अब अच्छा, टीचर को ये पता नहीं है कि आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, टीचर ने आपको बता दिया। वैसे तो ये ऑनलाइन में भी होता है, जैसे मैं अभी बता रही हूँ और आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज़ें ये चीज़ें मैं मतलब आप श्योरिटीज के साथ नहीं कह सकती हूँ कि आपको वो चीज़ें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही है। लेकिन ये ऑफलाइन में भी टीचर ऑफ्टन कंटिन्यूसली टॉक फॉर एन आवर्स विदाउट नोइंग द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। यही जो मैंने अभी कहा कि टीचर 1 घंटे या 2 घंटे या जितने घंटे की भी उसकी लेक्चर है वो पढ़ा रहा होता है, बिना ये जाने कि बच्चे का क्या रिस्पॉन्स है, क्या वो समझ में आ रहा है, बिना उसकी फीडबैक को लिए वो पढ़ाते चला जाता है ऑफलाइन मेथड्स में। The material presented is only based on lecturer notes और टेक्स्ट बुक। जो मटेरियल होता है वहाँ प्रेजेंट, जैसे मान लो मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वही पढ़ा रही हूँ जो, या आप वही पढ़ रहे हो जिसकी नोट्स मेरे पास है, या जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है वही पढ़ रहे हो। जबकि अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो आपको अच्छा ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, कोई नहीं, हम दूसरा पढ़ते, दूसरी इनकी वीडियो देख के हमें कुछ समझ में नहीं आ रही, हम नेक्स्ट किसी और की वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं ऑनलाइन में। टीचिंग एंड लर्निंग आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन प्लग एंड प्ले मेथड्स। ऑनलाइन मेथड्स में क्या होता है, टीचिंग ऑफलाइन मेथड्स में क्या होता है कि इसमें सारा कॉन्सेंट्रेशन किस में होता है, प्लग एंड प्ले मेथड्स। प्लग एंड प्ले मतलब अभी लगाओ और अभी पाओ वाले उस पे होता है, आर रेदर देन पर्टिकुलर। इसमें प्रैक्टिकल का कोई एस्पेक्ट्स नहीं होता। प्रैक्टिकली हम जब ऑफलाइन में होते हैं तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे होते हम, मतलब प्रैक्टिकल पे ज़्यादा जोर देने के बजाय प्लग एंड प्ले मेथड्स पे जोर देते हैं। द हैंड राइटिंग ऑफ द टीचर डिसाइडेड द फेट ऑफ द सब्जेक्ट। जो टीचर क्या पढ़ाना चाहता है वही सब्जेक्ट के फेट को डिसाइड करता है। फेट मतलब आप कह सकते हो उसके डेस्टिनी को डिसाइड करता है कि वो क्या पढ़ाना चाहता है, वो क्या पढ़ा रहा है। अभी जो जैसे मान लो कि ऑनलाइन में क्या है कि आप 50 जगह से चीज़ें देख सकते हो। जैसे
यूट्यूब से देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो। लेकिन ऑफलाइन में है कि जो टीचर बता रहा है आप उसी पे रिलायबल, आप उसी पे डिपेंडेंट हो कि वो जो बता रहा है वो सही बता रहा है, या वो जो बता रहा है वही आपको लर्न करना है और वही पढ़ के आपको आगे बढ़ना है। देयर इज इनसफिशियंट इंटरेक्शन विद स्टूडेंट इन द क्लासरूम। अच्छा, ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हो, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो टीचर अगर आधा घंटा पढ़ा रहा है तो एक बच्चे को वो हाफ मिनट भी नहीं दे पाता है, मतलब आधे मिनट भी से भी कम टाइम देता है, तो ये इंटरेक्शन उसकी बहुत इनसफिशियंट होती है। मोर एम्फेसाइज हैज बीन गिवन ऑन थ्योरी विदाउट एनी प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ सिचुएशंस। जो ऑफलाइन में होता है उसमें ज़्यादातर थ्योरी पे जोर दिया जाता है, थ्योरी पढ़ाया जाता है, रेदर देन कि उसको प्रैक्टिकल कराया जाए या उसको रियल लाइफ से जोड़ के कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। ये ऑफलाइन जो ट्रेडिशनल मेथड्स थी, ट्रेडिशनल मेथड्स में हम ऐसी जो सिर्फ थ्योरी पढ़ा दी जाती थी, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज या रियल लाइफ सिचुएशंस से जोड़ के नहीं दिखाया जाता था। लर्निंग थ्रू मेमोराइजेशन बट नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऑफलाइन में क्या होता है, जो मेमोराइजेशन होती है उस पर जोर दिया जाता है रेदर देन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग पे जोर कम दी जाती है, मेमोराइजेशन पे जोर ज़्यादा दी जाती है। अच्छा, ऑफलाइन में ये भी है कि अगर ऑनलाइन में भी, तो आप कहोगे मैम ऑनलाइन में भी तो हम आप सिर्फ बता के चले जा रहे हो, उसको हम रटे या उसको हम समझे, कैसे आपको कैसे पता चला? लेकिन आपको इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख के आप इसको समझ जाओगे कि अच्छा क्या मैं मतलब क्या पढ़ रहा हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, आप समझ जाओगे। लेकिन ऑफलाइन में ये फैसिलिटीज नहीं होती। एक बार जो बोल दिया टीचर ने, एक बार जो बोल दिया एजुकेटर ने, आप उसको रिप्ले या बैक प्ले नहीं कर सकते हो। मार्क ओरिएंटेड rather देन रिजल्ट ओरिएंटेड। ऑफलाइन में क्या होता है, मार्क्स ओरिएंटेड होती है कि आपके नंबर, आप नंबर गेन 100/100 लेके आओ, कि आप मतलब उसमें अप टू द मार्क्स होनी चाहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब क्या आपको समझ, यहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि आपको समझ में कितना आया, आप उसको आप एंड रिजल्ट, मतलब एंड रिजल्ट क्या है, आपने उसको पढ़ा कितना समझा, ये चीज रिजल्ट मार्क्स, उसमें आपने 100/100 लेके आना है। इस पे फोकस किया जाता है ऑफलाइन में। तो यहाँ पे मैंने इसको हिंदी में भी कन्वर्ट किया हुआ है। अगर हिंदी में आपको देखना है तो वीडियो को पॉज करके आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं। वही चीज़ है, क्योंकि हमने बाइलिंगुअल पढ़ा है, ऊपर जो भी था इंग्लिश में उसको हिंदी में भी पढ़ा है, तो इसको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं ऑनलाइन मेथड्स। अब ऑनलाइन मेथड्स देखते हैं। ऑफलाइन में तो हमने देख लिया ऑफलाइन में क्या क्या बेनिफिट्स है। अच्छा, ऑफलाइन में बेनिफिट्स ये है कि आप टीचर से फिर जाके पूछ सकते हो कुछ चीज़ें, सामने है टीचर, बहुत अच्छी से डाउट है तो आप डाउट जाके क्लियर कर सकते हो। अच्छा, ऑनलाइन देखते हैं ऑनलाइन मेथड्स क्या है। ई लर्निंग इज एब्रिविएशन ऑफ द टर्म इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। ई लर्निंग का जो एब्रिविएशन है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, हम सभी जानते हैं इसको अच्छे से। इट इज़ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इन एजुकेशन। जैसे बीएड, जिन बच्चों ने बीएड कर रखा हो उन्होंने अलग से एक आईसीटी टर्म बुक पढ़ी होगी, आईसीटी। तो आप लोग अवेयर होंगे कि आईसीटी कितना इंपॉर्टेंट है आज के एजुकेशनल टेक्नो एजुकेशन के फील्ड में। It includes numerous types of मीडिया दैट डिलीवर टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज। बहुत सारे ऐसे मीडियाज आज के टाइम में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, जैसे आप कह सकते हो बायजूस, अनअकैडमी, अड्डा 247, मूक, नेपटेल, स्वयं प्रभा, बहुत सारे आ चुके हैं। जैसे पहले सिर्फ इग्नू करवाता था, या बीबीसी के थ्रू कुछ पढ़ाई की, वो प्रसार भारती के थ्रू कुछ पढ़ाई की चैनल्स चला करती थी, या इग्नू के थ्रू चला करती थी। बट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आईसीटी बेस्ड हो चुके हैं। इट इज ऑल्सो इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस सच एज ऑडियो और वीडियो टेप, सैटेलाइट टीवी, सीडी रोम, बहुत सारे। जैसे सीडी रोम, कुछ टाइम पहले जब तक हम यूट्यूब का इतना बाढ़ नहीं था उसके पहले सीडी रोम से पढ़ाई होती थी, डीवीडी से पढ़ाई होती थी, टीवी के थ्रू पढ़ाई होती थी। ई लर्निंग कंटेंट्स होते थे जो आज ऐप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, वो सीडी में उनकी अपनी अपनी एक कॉपीराइटेबल सीडी होती थी। ब्लेंडेड लर्निंग, इसको हम ई लर्निंग को हम ब्लेंडेड लर्निंग भी कह सकते हैं। ई लर्निंग का जो दूसरा नाम है, जैसे हमने देखा ट्रेडिशनल लर्निंग को चॉक एंड टॉक लर्निंग कहते हैं, ऑफलाइन मेथड्स कहते हैं, वैसे ही हम ई लर्निंग को या ऑनलाइन लर्निंग को ब्लेंडेड लर्निंग भी कहते हैं। ब्लेंडेड का मतलब होता है मिक्स करना, मिश्रित, मतलब मिला जुला, हर चीज को हम हर एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। अब जैसे ऑफलाइन में क्या था कि आज मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में है कि अभी मैथ्स पढ़ते पढ़ते हम बोर हो गए, मैथ्स को बंद किया, किसी और पे जाके हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हम इंग्लिश की जगह पे हम साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, हम अपने पेपर फर्स्ट की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ब्लेंडेड हो गया, हम मिक्स करके पढ़ सकते हैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबल टाइम के अकॉर्डिंग हम ई लर्निंग में ई लर्निंग के ई कंटेंट से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं
और क्या क्या नुकसान है ये हम देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग मेथड्स, क्या क्या टीचिंग लर्निंग मेथड्स इसके ऑनलाइन शिक्षण अधिगम के क्या क्या विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ टीचर्स एंड लर्नर विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम फेस टू फेस एजुकेशन, इसमें क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है। अच्छा, ऑनलाइन में ये भी है कि जैसे ऐप बेस्ड अगर ऐप पे आप पढ़ रहे हो तो टीचर आपके सामने वन बाय वन करके वन वन करके टीचर आपके सामने होता है, और आप उसको वर्चुअली सामने होता है। आप कहोगे मैम सामने कैसे होता है, वो तो हमारे पास होता नहीं, वर्चुअली आपके सामने होता है और आपको बता रहा होता है, आपको टाइम दे रहा होता है, फेस टू फेस आपको एजुकेशन दे रहा होता है। आपके जितने सारे डाउट्स हैं वो तुरंत क्लियर कर रहा होता है। आप वहाँ पे आप उससे उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच डिस्टिंग्विश इज इट फॉर्म सेल्फ स्टडी एंड प्राइवेट प्राइवेट ट्यूटरिंग और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा जोर देता है, या प्राइवेट ट्यूटरिंग पे कम जोर देता है और सेल्फ स्टडी पे जोर देता है कि सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होते हो जो कि कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे मूक के बारे में मैंने बताया कि मूक आप कभी भी कहीं से मैसिव ओपन कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हो, कभी भी आप इसको पढ़ सकते हो, उस टाइप ऑफ। द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क टू प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूट्स एजुकेशनल कंटेंट, जो कंप्यूटर नेटवर्क होती है वो एजुकेशनल कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। द प्रोविजन ऑफ टू वे कम्युनिकेशन वाया कंप्यूटर नेटवर्क सो दैट स्टूडेंट में बेनिफिट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर टीचर एंड स्टाफ। अच्छा, इसमें टू वे कम्युनिकेशंस होता है क्योंकि आप इसमें मैसेज कर सकते हो कंप्यूटर के थ्रू। जैसे मान लो यूट्यूब पे ये वीडियो गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मैसेज वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो कि मैम मुझे ये फिर से आप इस पे फिर से आप एक छोटी शॉर्ट वीडियो बना के हमें समझा सकते हो, या इस पे यहीं पे तुरंत क्विक रिप्लाई करके कि इसमें क्या डाउट है या क्या सही था या क्या गलत था, आप क्विक डाउट क्विक वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। ये ऑनलाइन के और ऐप पे अगर पढ़ रहे हो तो ऐप पे आप तुरंत के तुरंत क्वेश्चन पूछ सकते हो। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, एजुकेटर आपको आंसर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन में एक ऑनलाइन की विशेषता है, ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स की विशेषताएं होती है। आइए देखते हैं कि इसकी क्या क्या एडवांटेज, अब तो आपने विशेषता देख ली, एडवांटेज क्या क्या होती है, क्या क्या इसकी मतलब इससे लाभ क्या क्या हमें होता है। एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन मेथड्स, ऑनलाइन मेथड्स के क्या क्या एडवांटेज हैं इसको हम देखते हैं। एक्सटेंडिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सॉरी सुटेबिलिटी। यूजर कैन प्रोसीड थ्रू अ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट देयर ओन पेस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उस वो कब जो यूजर है या जो लर्नर है वो कभी भी किसी भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने जगह पे कहीं से भी कभी भी वो उसको एक्सेस कर सकता है, जितना उसको रिक्वायर है, जितना उसको चाहिए उतना। जैसे मान लो आपने कभी इसको ऑफ, जैसे ये वीडियो में ऑनलाइन और ऑफलाइन आप पढ़ रहे हो, मान लो आपने ऑफलाइन पढ़ लिया, उसके बाद आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपने वीडियो पॉज किया, फिर आप चले गए, फिर अपना काम निपटा के आए, फिर आपने ऑनलाइन मेथड्स देखा, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको कभी भी कहीं से भी कितना अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हो। इजी टू कंटेंट अपडेटेड, इसकी जो कंटेंट है काफ़ी इजी होती है अपडेट करना। पहले क्या था कि आपने अपनी नोट बनाई, अपनी नोट बना के आपने खुद के अपने समझ के अकॉर्डिंग आपने नोट बनाई, एक पर्टिकुलर माइंड के अकॉर्डिंग आपने उस नोट को बनाया। अब क्या है, अभी आपने 50 लोगों का कंटेंट देखे, 50 तरीके से समझा, उसमें जो भी आपको अच्छा लगा, जो आपको अच्छे से समझ में आया, आप उसको बना सकते हो, उस पर उसको अपडेट कर सकते हो। The changes of to make you any of your content are immediately at available to your learning audience across the world। आप पूरे वर्ल्ड मतलब कितने सारे माइंड को, जितने सारे माइंड को आप यूज करना चाहते हो कि हाँ आपने क्या देख, जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, चलो आपने इस वीडियो को देखा, फिर आपने बहुत सारे और 2-4 एजुकेटर्स हैं, आप उनको उनका देख के आप अच्छे से समझ सकते हो, एक चीज़ पे आप अपनी अच्छी गहन नॉलेज बना सकते हो। चलो इससे वीडियो देख के नहीं समझना है, आप गूगल सर्च करके आप बहुत अच्छे से अपनी एक अच्छी पकड़, एक नॉलेज, एक कंटेंट पे अच्छी पकड़ बना सकते हो। ट्रैवल कॉस्ट और टाइम सेविंग, इसमें क्या होता है, ट्रैवल आपको जाना नहीं है। मान लो कि आपको कोचिंग लेने यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, तो आपके टाइम भी जा रही है, आपको आने जाने का कॉस्ट भी लग रहा है, ये सारी इसमें सेविंग है। आप अपने टाइम में आप ऑफिस में, मान लो अभी क्या है, पहले होता था कि एक टाइम के बाद हम पढ़ नहीं पाते थे कि हाँ अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, शादी हो गई, उसके बाद हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि क्यों, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम की कमी। अब क्या है कि
कोई बात नहीं, हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हम जॉब के बाद पढ़ सकते हैं, हम रात में पढ़ सकते हैं, तो ये टाइम सेविंग है, अपने टाइम की अकॉर्डिंग है। इंटरनेट कनेक्शन आर वाइडली अवेलेबल। अब पहले था इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो था, बहुत ही 2G 3G, अब तो 5G आ गया। अब तो आप इतना मतलब वाइडली रेंज में अवेलेबल है कि हर किसी के घर में वाईफाई या इन सब कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वास्ट वास्ट अपडेटेड मार्केट फॉर ट्रेनिंग, इसके ट्रेनिंग के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा अपडेट है, मतलब बहुत ज़्यादा अपडेट, हर कोई इसकी ट्रेनिंग ले सकता है कि ऑनलाइन कैसे। अब पहले अभी से 2 साल पहले तक हमने सोचा भी नहीं था कि स्कूल्स इतने अच्छे से बंद हो जाएंगे कि 2 साल तक बच्चे स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो ये सारा चीज़ किस पे मूव कर लिया, ऑनलाइन पे मूव कर लिया, और बहुत अच्छे से एजुकेशनल जो एजुकेशन की ट्रैक है बहुत अच्छे से जा रही थी, ऑफलाइन ऑनलाइन भी। If you are looking for commercial markets, the internet also offers a huge audience hungry for material via the net। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे ऑडियंस है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मटेरियल्स मतलब अच्छे अच्छे मटेरियल्स को ग्रैब करते हैं, पढ़ते हैं। आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो बहुत सारे लोग आपके फॉलोअर्स होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये इसकी ऑनलाइन मेथड्स की एक एडवांटेज है। ये एक्सपेंसिव ज़्यादा नहीं है, मतलब वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। मान लो अमेरिका का कोई एजुकेटर है, वो मुझे अच्छा लगे, मुझे पढ़ना है। पहले क्या था, अमेरिका किसी एजुकेटर से पढ़ने के लिए हमें अमेरिका जाने की ज़रूरत होती थी। अब अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप यहाँ बैठे हो, यूट्यूब सर्च मारो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी की इस लेक्चरर की लेक्चर वीडियो देखनी है, मे बी वो अपलोड किया होगा, आप देख सकते हो। डायरेक्ट एक्सेस टू मेनी अदर ट्रेनिंग रिसोर्सेज, बहुत सारे प्लेटफॉर्म फ्री है जो आपको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे आपको बिल्कुल, या कुछ है भी तो बहुत ही लो कॉस्ट में है, इसकी कोई भारी भरकम कॉस्ट नहीं है, या बहुत सारे फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ऑनलाइन इसके ऑनलाइन तरीके के लाभ जो मैंने अभी ऊपर बताया उसी को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो इसको पॉज करके आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ऑनलाइन के अब डिसएडवांटेज क्या क्या है? एडवांटेज तो हमने पढ़ देख लिया, इसके डिसएडवांटेज क्या है? हर चीज़ के, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हमने सुना है। तो इसके भी हर चीज़ के दो, एक अच्छाई होती है तो बुराई भी कुछ कुछ होती है। इसमें क्या है, स्टूडेंट असेसमेंट एंड फीडबैक इज लिमिटेड। इसमें हमने फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे रिसोर्सेज तो ले लिए, लेकिन हमने उसको कितना सीखा, हमारी असेसमेंट कौन करेगा? हम खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें तो इसकी जो फीडबैक और असेसमेंट की लिमिटेशन है, ये लिमिटेड हो जाती है, ये क्लोज, आप कह सकते हो क्लोजली बाउंड हो जाती है। कैन नॉट डिजाइन एंड डेवलप रोबोट कैन नॉट डिज़ाइन एंड डेवलप रोबस्ट मल्टीमीडिया कोर्सेस। ये बहुत ही मजबूती से जो मल्टीमीडिया कोर्सेस है, ऐसे मतलब बहुत अच्छे तरीके से कई बार नहीं डिज़ाइन किया हुआ होता है। द नेट इज़ नॉट राइट फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्रेनिंग। सभी टाइप ऑफ ट्रेनिंग, जो प्रैक्टिकली कुछ ट्रेनिंग्स होती है उसके लिए नेट बहुत अच्छा नहीं है। जो प्रैक्टिकली, जैसे मान लो कि अगर आप डांसिंग सीख रहे हो तो डांसिंग के लिए वो प्रैक्टिकल नीड की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिकल नीड हेल्प की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे नेट आपको प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। मान लो आप कुछ वोकेशनल सीख रहे हो, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हो, वहाँ पे आपको इंटरनेट की मतलब बहुत अच्छे से बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि आप ड्राइविंग सीखना है, ड्राइविंग आप इंटरनेट के थ्रू तो नहीं सीख सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको फील्ड पे जाना ही पड़ेगा। तो कुछ चीज़ों में ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ हाईली कॉस्टली मेथड्स ऑफ लर्निंग, ये एक हाईली कॉस्टली मेथड्स ऑफ लर्निंग है। क्यों? क्योंकि अच्छा, हमने कह तो दिया कि नेट तो बहुत ईजिली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। सॉरी। तो मैम आपने ये कैसे कह दिया कि ये हाईली कॉस्टली? तो अच्छा, आप इसको एक्सेस करने के लैपटॉप, फ़ोन, इंटरनेट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ये एक हाईली कॉस्टली, मतलब इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगी। लिमिटेड बैंडविड्थ मीन्स स्लोअर परफॉर्मेंस। अगर आपके पास जो बैंडविड्थ है लिमिटेड है तो आपकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, या अगर मान लो कभी कभी इंटरनेट चला गया तो भी आपकी जो मतलब लर्निंग में बाधा आ सकती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बाधा आ सकती है। बैंडविड्थ ब्राउज़र लिमिटेशन में रिस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज, लिटिल फॉर्मेटिंग और कंटेंट इन करेंट ब्राउज़र्स। जो ब्राउज़र्स है उसमें भी अगर फॉर्मेटिंग होगी तो आपकी मतलब लैक हो जाती है, जो आपने कंटेंट ढूंढा है उसमें लैकिंग आ जाती है। देयर इज़ अ लैक ऑफ पर्सनल कम्युनिटी एंड कनेक्शंस, बहुत सारी पर्सनल कम्युनिटी और कनेक्शंस की भी लैकिंग होती है इसमें ऑफ ऑनलाइन में।
ऑनलाइन में लैकिंग पर्सनल कम्युनिटी आप नहीं बना सकते हो। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो आप दुनिया में आपके क्लासमेट कौन है ये भी आपको कई बार नहीं पता होता है। तो जो सोसाइटी है, जो सोशल इंटरेक्शन है, वो कम होता है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में। तो आई होप फ्रेंड कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, सुखी रहे, मस्त रहे।